ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आप सभी का परीक्षा दरबार में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता का दूसरा टॉपिक, जिसको आप पार्ट 2 कह सकते हैं, पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा काल का समाज कैसा था इसको समझेंगे, है ना। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कभी सावन नहीं खिलते, कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कहीं दर्शन नहीं मिलते। तो प्यारे साथियों, इसी जोश जुनून और उत्साह के साथ हम अपने इस चैप्टर को आज समाप्त करने वाले हैं। अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाला बस है। इस चीज को याद रखिएगा। हड़प्पा काल का जो समाज था वो कैसा था, तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी यहां पर मात्र की सत्तात्मक था, यानी माताओं का शासन चलता था। मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी यहां पर माताएं जो थी, महिलाएं जो थी, उनका शासन चलता था। मात्र सत्तात्मक यहां का समाज था। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इसका अगर उदाहरण आप देखोगे तो हड़प्पा जो है, यहां से एक भूदेवी की मूर्ति मिली है। भूदेवी की मूर्ति कई बार पेपर में पूछा गया कि बताओ हड़प्पा सभ्यता में भूदेवी की मूर्ति कहां से मिली, तो हड़प्पा से ही मिली है भाई। इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है उसके गर्भ से एक वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर के पृथ्वी के गर्भ से जो वृक्ष निकल रहा है, इसका उदाहरण हड़प्पा से मिला है। इसको लोगों ने कहा कि ये भूदेवी है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का एक समाज आपको पता चला। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक था। इसके साथ साथ यहां पर कई सारे जो उदाहरण मिले हैं वो जरूर आपको याद रखने, जैसे मोहनजोदड़ो से, जैसे एक हड़प्पा से मिला उदाहरण, वैसे मोहनजोदड़ो से भी एक उदाहरण मिला। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, इसका मतलब क्या है कि भाई मतलब यहां पर नर्तकियां जो थी उनका उदाहरण आपको मिलेगा। इसके साथ मातृ देवी की बड़ी मात्रा में पूजा की जाती थी, यह भी सच है, यानी यहां पर लोग जो थे वो महिलाओं को ज्यादा पूजते थे। इसके बाद लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले, यानी पति के साथ पत्नी को दफनाने के साक्ष्य भी मिले। इसी को युग्म समाधान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, युग्म समाधान, यानी युग्म समाधान का अगर उदाहरण पूछा जाए तो वो कहां से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल का मतलब, लोथल से आपको याद रखिएगा बंदरगाह भी आपको मिला है, लोथल से बंदरगाह भी मिला है। दूसरा, लोथल से ही, ये गुजरात में जो जगह पड़ती है, लोथल से ही आपको धान की भूसी के साक्ष्य भी मिलेंगे। धान की भूसी के साक्ष्य भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो लोथल है, 2-3 चीजों के लिए आपको याद रख लेना है। लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले, यानी पति के साथ पत्नी के दफनाने के साक्ष्य मिलेंगे। पत्नी और पति साथ साथ दफनाए जाएंगे, ऐसा यही लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद कुछ प्रश्न और याद रखने हैं, जैसे चन्हूदड़ो नाम की एक जगह पाई गई है जहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है और महिलाओं के लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, यानी कॉस्मेटिक के साक्ष्य मिले। ध्यान रखिएगा, एक उदाहरण महिलाओं के लिए और याद रखेंगे। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो जो है ये सिंध में पड़ता है। सिंध यानी सिंधु नदी के किनारे का स्थल है, जहां पर मोहनजोदड़ो था वहीं सिंधु नदी के तट पर यह भी चन्हूदड़ो है, और यहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहीं से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आप हंसोगे कि लिपस्टिक उस समय चलती थी क्या? अरे भाई, पेपर में दिया गया है, उदाहरण के तौर पर आया है, तो अब आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो लिपस्टिक के जो साक्ष्य हैं वो कुल मिलाकर के यहीं से मिले हैं, है ना। ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो आजकल के नगरी सभ्यता थी। जैसे हम लोगों के नगर होते हैं ना, शहर, वैसी ही सभ्यता थी। इसका मतलब यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग इन सब चीज़ों से परिचित थे। अब सोचो, उस समय लोग लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। भले ही आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, देखी है ना, सबने देखी होगी। उसमें तो लिपस्टिक आप देखते होंगे एक पेड़ के बीजों से उसके होंठ पर लगा देता है ना। तो कुल मिलाकर के इस समय का जो परिवेश था वो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के परिवेश से चीज़ों को समझकर आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा, है ना। दूसरा, आप एक चीज़ और देख रहे होंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या धान के साक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो बिल्कुल मिलती है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देखो धान की खेती कब से जानते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता 2250 ईस्वी से मानी जाती है कि शुरू हो गई थी। हमारे पास जैसे धान के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से मिले, बताए जाते हैं 6 से 7 हजार ईस्वी पूर्व के हैं। यानी इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है वहां से भारत में धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि गंगा का तट था जिसको संगम भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ से मनका बनाने, अच्छा मनका के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक पीके मूवी आई थी उसमें आमिर खान जी आते हैं, है ना, बताते नहीं हम अपने गोला से एक मनका लेकर के आए थे और वो सन्यासी वो मनका ले लेता है, कहता है कि हमारे शिव जी का डमरू का एक अंश है ना। बाद में कहते हैं जब तक मनका नहीं मिलेगा तब तक हम अपने गोला पे वापस नहीं जा सकते, ऐसा होता है ना। तो मनका मतलब एक ऐसी कह सकते हैं चीज थी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। तो कुल मिलाकर के ये मात्र सत्तात्मक जो समाज था वो इन सब चीजों के लिए जाना जाता था। इसके साथ साथ जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका और भी परिवेश था। अब आ जाइए, सामाजिक परिवेश आपको पता चल गया, तो अब इसके बाद आप पहुंच जाइए सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु काल का राजनीतिक जो व्यवस्था थी, सिंधुकालीन राजनीतिक व्यवस्था। ध्यान से हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, आपको याद करने में बहुत आराम रहेगी। सिंधुकालीन राजनीतिक व्यवस्था, यहां पर राजनीति क्या होती थी क्या? जैसे आज के समय में जैसे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, पंजाब में चुनाव, मणिपुर में चुनाव हुए, इसके साथ गोवा में चुनाव हुए, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में चुनाव, क्या ऐसे यहां पर भी चुनाव होते थे क्या? नहीं, ऐसा यहां पर कोई चुनाव नहीं मिला है। उदाहरण ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न यहां आया है कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा काल जो था उसकी राजधानी कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी राजधानी जो थी उसको हम एक नहीं याद रखेंगे, 2 याद रखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी ये कहे जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद कई प्रश्न और पूछे गए कि राजनीति में क्या कोई यहां पर युद्ध हुआ है? तो तलवार के कहीं साक्ष्य नहीं मिले, तलवार का कहीं कोई उदाहरण नहीं मिला, यानी तलवार के साक्ष्य नहीं मिले। तो ये तो पता चल गया है कि यहां पर कोई युद्ध ज्यादा लोग लड़ते नहीं थे, नगरीय सभ्यता थी, आराम से ठीक ठाक एकदम आराम से रहने वाले लोग थे। जैसे आप सोचो, हम लोग आपस में दंगे कर बैठते हैं चुनाव के चक्कर में या आपस में, कभी फ्रांस में सुना है कि इस तरह से कहीं किसी ने तलवार निकाल के दूसरे को मारना शुरू? ऐसा नहीं होता। ये मतलब समस्या है, नगरीकरण वहां अच्छा हुआ है, हमारे यहाँ भी शिक्षा इतनी विस्तृत हुई नहीं है, तो हम लोग ये सब काम कर बैठते हैं। तो तलवार के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। साथ ही साथ युद्ध के लिए आवश्यक जो घोड़े होते थे उसके लिए भी साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, यानी घोड़े के साक्ष्य जो हैं वो बहुत कम मिले हैं, अत्यल्प मिले हैं। लेकिन घोड़े के साक्ष्य जहां से मिले हैं उनके नाम याद रखने हैं। पहला तो लोथल से मिले हैं, गुजरात जो कि बंदरगाह था, अभी आपने देखा। इसके साथ लोथल के साथ साथ एक रंगपुर जगह है, यही गुजरात में ही है, इससे भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद सुरकोटडा, ये भी जगह गुजरात में पड़ती है, यहां से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही स्थल गुजरात में पाए जाते हैं, यहां से साक्ष्य मिले हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर आ जाता है कि बताओ गाय के साक्ष्य क्या यहां से मिले? तो गाय के कहीं सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाइए, गाय के साक्ष्य नहीं मिले। गाय के पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य नहीं, जबकि आप इसका अगला चैप्टर जब वैदिक सभ्यता पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता के आगे के, तो वैदिक सभ्यता में तो गाय ही सब कुछ होती हैं। गायों के लिए युद्ध हो जाते हैं, दासराग युद्ध अभी आप पढ़ोगे। इसके बाद गायों के लिए लोग व्यापार करते थे, गायों को दे करके सामान खरीद लेते थे। गायों को अतिथि के आने पर उनको गोहन कह दिया जाता था। गायों के लिए लोग आपस में लड़ते थे, गायें ही व्यापार का काम करती थी। लेकिन यहां गायों का कोई उल्लेख नहीं। आप सोच कर देखो, तो कुल मिलाकर के लोहे का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता। लोहे का उल्लेख ना मिलने के कारण तलवार के भी साक्ष्य नहीं मिले, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको सोच के बड़ा हंसी आएगी कि हमें मतलब पढ़ जो रहे हैं वो वास्तव में है क्या आखिर, है ना। तो कुल मिलाकर के चीजों को समझते चलिएगा। यहां पर राजनीतिक स्थिति जो है इसकी बिल्कुल कम मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी जुड़वा राजधानी, तलवार के साक्ष्य नहीं मिले, इससे पता चलता है कि युद्ध ये लोग करते नहीं थे। इसके बाद घोड़े के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जो कैरियर था वो आपने समझ लिया। इसकी जानकारी बहुत कम मिली है, बाकी क्षेत्रों की जानकारी हमने खूब प्राप्त कर ली है, अब उसको आप देख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की आपने राजनीतिक स्थिति पढ़ ली, सामाजिक स्थिति पढ़ ली,